Hello friend, welcome to my YouTube channel. Once again, I have come with a very essential part about today's happened RRB NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ। उसका जो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आया उन सब क्वेश्चन को मैं एक कलेक्ट किया हूँ विभिन्न सोर्सों से। वो मेरे कुछ दोस्त थे, ब्रदर्स थे, उनसे। तो वो मैं सब क्वेश्चन को यहाँ एनालाइज करूँगा और बहुत ही सटीक इसका आंसर भी है। आप इसको मिला लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन था जो बहुत मेमोरी बेस्ड ही होगा। तो ये लेकिन बट इतना मुझे मालूम है कि सबके सब क्वेश्चन जेन्युइन हैं और ऑथेंटिक हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। पहला जो क्वेश्चन आया दोस्तों, पहले मैं बता दूं, इसका जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट है और मैथ भी मॉडरेट रहा और ये जीके तो एकदम मॉडरेट था ही। तो आप देखिए, क्वेश्चन से पता लगा लीजिए कि कल जो 10 मई को उसमें क्या पूछा जा सकता है जो अभी एग्जाम नहीं दिए। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि आईपीसीसी, यानी आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में ये जो 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों? और ये जो है इसके पॉलिसी मेकर को ये अधिकार देती है कि वो करंट स्टेटस ऑफ जो क्लाइमेट चेंज का उसके बारे में वो ध्यान केंद्रित करे देश की दुनिया के देशों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वॉन से 2 मेडल, यानी 2 मेडल इस बार पैरा ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ था 16th, तो वो उसमें जो 2 मेडल किस खिलाड़ी ने जीता था, तो वो है अवनी लखेरा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अवनी लखेरा। वो 10 मीटर वाले राइफल शूटिंग से थी, तो 10 मीटर वाले में गोल्ड मिला, लेकिन 50 मीटर में उन्हें ब्रोंज मिला और ये राजस्थान की रहने वाली है, इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है। तो उसको याद रखे, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अगला है गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का शुरू कब किया था, यानी गांधी ने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कब किया था, तो ऑफकोर्स अप्रैल 1917 में। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी मेमोरेबल क्वेश्चन है। और ये भी याद रखिए कि इसमें आपको एक मिनट, राजकुमार शुक्ल और एक और नाम आता है दोस्तों, वो है रामलाल साहू, जो बहुत कम देखा जाता है। इस बार एग्जाम में बिहार बीपीसी में पूछा था, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, उसके रिगार्डिंग पूछा था। अच्छा, अगला क्वेश्चन साइंस है कि आवर्त सारणी में 30 जो एटॉमिक नंबर है वो किसका है, तो ऑफकोर्स जिंक का है। अगला जो क्वेश्चन है वो भारत के 69th ग्रैंड मास्टर। देखिए दोस्तों, ये 69th है जो 2020 में ही 2020-21 में ही बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन 2020 से है कि 69th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वह हैं हर्षित राजा। अगर मैं करूँ अभी लेटेस्ट, तो वो 73 हैं और वह भरत सुब्रमण्यम है। तो इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है माजुली द्वीप किस नदी पर है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी असम पे। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका खाद्य पुरस्कार यानी अफ्रीका फूड प्राइज किसे मिला है, तो वो एक इंटरनेशनल संस्था है जो भारत हैदराबाद में स्टेब्लिश है। तो वो है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, यानी कि जो इसका जो मेन संस्थान है वो हैदराबाद में, तो इसे मिला ICRISAT को। अगला क्वेश्चन है अल्लाह क्राका किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है, वो है तबला वादक। नील नदी का वरदान यानी कह सकते हैं कि किसे मिला है, तो मिस्र को। और नील नदी किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ है, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आया, तो वो है मिस्र सभ्यता। ठीक है, अगला है आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 किसके रिगार्डिंग है, तो वह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के रिगार्डिंग। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे अभी 8 हैं, उन सबों के प्रशासन के रिगार्डिंग दिखाता है। अच्छा, आप एक बात ये भी याद रख लीजिए कि हाल ही के बीपीएससी में आया था कि आर्टिकल 300 क्या है और आर्टिकल 301 के बारे में क्या धारणा है। तो उसके बाद रखे आर्टिकल 301, तब सब जानते हैं कि ये 44वें संशोधन में 1978 में जोड़ा गया था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में। ये तो 300 हुआ, जबकि 300 है जो बाद राज्य सरकार के बाद और केंद्र सरकार के बाद विवाद के बारे में बताता है। ठीक है, अब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, नहीं नॉट 2021 और 2022, 2021, तो उसका है नॉर्वे। ठीक है, अच्छा, इसमें भारत का स्थान कितना है, तो वह 131। और कौन जारी करता है, तो वह UNDP। इसे आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्थापना कब हुई थी, वो भी डेट के साथ ऑप्शन दिया था, तो उसका सही स्थापना हुआ था 22 सितंबर 1974 को। अगला क्वेश्चन हु बोन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी प्राइज 2021, ये कौन जीता है, तो ये थे मैक्सिकन ऑथर वेलेरिया लुसेली। ये क्वेश्चन था। एक्स्ट्रा एक ऑप्शन है कि इसका जो कौन बुक के लिए था, ये बुक था लास्ट चिल्ड्रेन आर्चिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी अवार्ड कब शुरू हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही
प्रीवियस आस्क क्वेश्चन है, तो इसका 1955 में। और फर्स्ट जो विनर है वो फर्स्ट माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब कब शामिल किया गया? तो दोस्तों 76 में शामिल किया गया है, वो भी 51A भाग में, और अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्नाटक म्यूजिक में कितने राग हैं? कर्नाटक म्यूजिक में 72 राग हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। पदायूनी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है केरल का। और सबसे बड़ी बात है कि मई 2021 में पश्चिमी घाट पर कौन सा तूफान आया था? तो ऑफकोर्स पश्चिमी घाट यानी गुजरात में तौकते आया था, और ये पश्चिमी अरब सागर का था, जैसे कह सकते अरब सागर का तूफान था। और ये तौकते, ये जो नाम डाला गया है वो म्यांमार ने डाला था। इस तूफान का नाम तौकते रखा था, गुजरात के तरफ में आया था, बहुत तबाही मचाया था। अच्छा, अगला, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन, कुलम्ब। अगर मैं बात करूँ विश्व में सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन कौन करता है? तो वो है USA। इसको आप याद रखिए। और भारत ने 2024 का भी टारगेट रखा है कि भारत है जो कम से कम 20% इथेनॉल वो कर सकता है शामिल अपने ईंधन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेल पर्यटन स्कीम कहाँ स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ? ये था क्वेश्चन था कि कब स्टार्ट हुआ, मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जेल पर्यटन स्कीम जो स्टार्ट किया तो महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया था, और वो जो स्टार्ट हुआ था वो जनवरी 2021 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाले ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947 को। अच्छा, अगला क्वेश्चन, कालिदास ने कार्तिकेय के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा? तो वह है कुमार संभवम। इसको याद रखें। महमूद खिलजी को हराकर किसने विजय स्तंभ बनवाया था? वो है महाराणा राणा कुंभा। और ये जो युद्ध हुआ था ये सारंगपुर का युद्ध माना जाता है, और इसके जो युद्ध का जो घटना काल है वो है 1437। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं खानवा के युद्ध में, लेकिन ये ऐसा है नहीं। अच्छा, बोडो लैंग्वेज किस स्टेट की भाषा है? तो वो असम की है, आप याद रखिए। पवन हंस कंपनी है जो हेलीकॉप्टर और जितने भी तरह के एरोस्पेस वाले बनाती है, तो वो किसके साथ किसने एक्वायर्ड किया है और किसने किया है? तो वो है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। विच वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया? में सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी का किसके बारे में? तो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। ठीक है, हाउ मेनी सिटीज़ आर इन इंडिया? देखिए कितना टफ क्वेश्चन है कि 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में कितने सिटीज़ हैं? तो वो थे 46 मिलियन प्लस। ये ऑप्शन में था तो ये चाहिए फिर। PSLV C-52 लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फीफा 2018 के विजेता कौन है? तो है फ्रांस। कौन है? फ्रांस। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में कहाँ हुई? तो वो है लंदन। देखिए दोस्तों, जिस शहर में G7 की पहली बैठक होगी उसमें मंत्रियों के हर एक लेवल पर वहीं बैठक होगी जहाँ उस देश में नामित किया गया है। अच्छा, विश्व वन दिवस का मनाया जाता है? 21 मार्च को। मुगल काल के पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ये थे मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि पद्मावत के राइटर। किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को पृथक नियोजन का अधिकार दिया गया? तो ये था 1919 में। ये वेरी इजी क्वेश्चन है। मोतियाबिंद की बीमारी का कारण क्या होता है? इसका होता है लेंस की पारदर्शिता के कारण होती है, इसमें कमी ज़्यादा होती है। ठीक है, पाचन प्रक्रम में किसकी सहायता की जाती है? पाचन जब प्रक्रम होती है तो किसकी सहायता से पचता है? तो वह एंजाइम। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है उष्मारोधी अभिक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं, एशियाई टेबल टेनिस 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन होता है। तो एशियाई टेबल टेनिस 2021 कहाँ? तो दोहा कतर में। ठीक है, अगला है, फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 कहाँ खेला गया था? तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। ठीक है, सॉरी 2023 कहाँ खेला जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है कि विच है 4 चैम्बर, यानी किसके कौन से जंतु में 4 चैम्बर होते हैं? उसमें ऑप्शन के अनुसार जानते हैं दोस्तों कि 4 चैम्बर होते हैं पक्षियों में। तो इसके अनुसार ऑप्शन में मोर था तो वो मोर हो जाएगा सही आंसर। इसमें मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मेढक, सांप, घड़ियाल इस सब में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं, जबकि मनुष्य, चिड़िया में पूरा मिला के 4 कोष्ठक पाए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसका ध्यान रखिए। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं कुछ साइट हैं उनसे उठाया हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। तो क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेड महल का निर्माण कहाँ हुआ है? तो वह डेनमार्क। ये देखिए कितना टफ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लिए कौन थे? तो ये मौलाना कलाम आज़ाद कीजिए। फिर
लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में, वहीं रावी तट पे, वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अच्छा, पेटा का फुल फॉर्म क्या है? वो है पीपल ऑफ इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर एनिमल्स, यानी कि ये जो एनिमल के प्रति प्यार रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। इधर ये बहुत ईजी है। अगर नॉन स्टिक बर्तन की परत किसकी बनी होती है? तो वो है टेफ्लॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे रिगार्डिंग बीपीएससी में भी आ चुका है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन है लगभग मैं 50 के अराउंड, ये सिर्फ फर्स्ट के हैं, मैं अभी डाल रहा हूँ। इसको आप देखिए, मिलाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe. And just I'm coming with all questions which have been asked in shift 2. So please keep patience and yes, be tuned. Thank you very much.